हेलो सभी को। मैं विजय अरोड़ा आपके अपने यूट्यूब चैनल एवी एस्ट्रो पे आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ। और चैनल को शुरू करने से पहले जय भोलेनाथ और सरस्वती माँ की आराधना और उनका ध्यान करते हुए आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे कि अमरनाथ में इतने डिज़ास्टर और इतने जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ क्यों होते हैं, जहाँ पे भगवान भोले की इतनी कृपा है, जहाँ पे भगवान भोले इतने कृपालु हैं, इतने श्रद्धालु हैं, ऐसा क्यों? देखिए, टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में तो देखिए पाकिस्तान बॉर्डर के पास है, श्रीनगर से 135 किलोमीटर दूर है, तो उसमें तो मुझे खास वास्तु का कुछ रोल पता कुछ लगा नहीं। लेकिन जब भी अमरनाथ की यात्रा होती है, जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, उसके लिए मुझे वास्तु का थोड़ा मिला। और वही जगह इतनी फेमस क्यों हुई दुनिया के अंदर कि अमरनाथ को मतलब इतना ऑस्पिशियस प्लेस माना जाने लगा। सबसे पहली बात है कि अगर हम हमारी इंडियन मिथोलॉजी पे जाएं, तो माता पार्वती जी कहती हैं कि मुझे हर बार आपको तपस्या करके आपको पति के रूप में हासिल करना पड़ता है, तो मुझे कुछ ऐसा दो कि मुझे बार बार तपना करना पड़े। तो भगवान शिव ने कहा कि मैंने अमरगाथा सुनी है, तो तुम्हें भी सुननी पड़ेगी। तो माता पार्वती जी की जिद पे उन्हें वे सुनाने लगे और उन्होंने अमरनाथ की गुफा के आसपास अपने सब कुछ उतार दिया। जैसे उनके गले में कंठमाला है, ये वो सब उतार दिया। और आप अमरनाथ के आसपास देखोगे, वो सब चीज़ों के जो फॉसिल्स हैं दिखते हैं आज भी, राइट। तो फिर क्या होता है, माता पार्वती जी को अमर गाथा सुनाने लगते हैं वो, लेकिन वो सो जाती हैं। तो लेकिन दो पंछी आके वो सारी सुन लेते हैं। तो वहाँ पे होता क्या है कि वो उन्हें मारने के लिए भागते हैं कि तुमने चोरी से मेरी क्यों सुनी। लेकिन वो अपनी उस अमर गाथा का ही हवाला देते हुए बोलते हैं कि भाई आपने ही तो हमें सुनाया है, अगर आपने हमें मार दिया तो इस अमर गाथा का क्या हो। तो उस जगह को एक पिलग्रिम सेंटर की तरह यूज़ करने लिए किया जाने लगा, और दैट इज़ कॉल्ड अमरनाथ। तो अगर मैं उनके वास्तु की बात करूं, तो उनके वास्तु के हिसाब से अमरनाथ जो है 3 तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और वेस्ट में उसके बर्फ़ है, साउथ वेस्ट में टेंट लगाए जाते हैं, और साउथ वेस्ट के बीच में रास्ता है जो नीचे का हिस्सा जहाँ से वो जाता है। सबसे पहली बात है, जहाँ पे भी टेंट लगे हुए होते हैं साउथ वेस्ट, वहीं पे डिज़ास्टर आता है हर बार, ठीक है। और दूसरा है कि ये तीनों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, और साउथ वेस्ट के बीच में रास्ता है, जिस वजह से वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर ज़्यादा आते हैं। क्योंकि साउथ वेस्ट एक राहु की डायरेक्शन होती है, और राहु और शिव आप सबको पता है कि क्या मामला है सारा। और इतना फेमस क्यों है वो प्लेस इस वजह से इतना फेमस है। आप किसी भी घर में, जब हम लोग किसी के घर का वास्तु सेट करते हैं, तो उसकी वेस्ट डायरेक्शन में जब भी हम वाटर सोर्स देखते हैं, तो हम क्या देते हैं कि भाई यहाँ पे तो भक्ति वाला घर है, भाई यहाँ पे बहुत लोग आराधना करते होंगे। क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन है, वो शनि की डायरेक्शन होती है, शनि मतलब वैराग्य, तो इस वजह से वो रहता है। तो उनकी वेस्ट डायरेक्शन के अंदर बर्फ़ है, यानी वाटर है, इस वजह से वो प्लेस इतना फेमस हुआ। और फंक्शुई के हिसाब से भी, अगर हम चाइनीज़ फंक्शुई देखें, अगर मान लो कोई पिलग्रिम सेंटर है, वो चारों तरफ से पहाड़ से घिरा हुआ और बीच में मंदिर या कुछ हो, तो वो प्लेस ज़्यादा फेमस होता है। और ये जो और उसका स्लोप है, वो हाईएस्ट है, हाइट है ईस्ट में और स्लोप है वेस्ट में, और वो जो अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि वास्तु पुरुष के हिसाब से ईस्ट टू वेस्ट, क्योंकि सूरज उस साइड से उगता है और वो हाइट पे, और सनरेज ठीक से नहीं पहुंच पाती है। ये भी वास्तु पुरुष के हिसाब से ठीक नहीं होता। तो अगर मुझसे पूछा जाए, अगर मुझसे सलाह दी जाए एज ए वास्तु कंसल्टेंट कि आप क्या सजेशन देंगे कि इतने नेचुरल डिज़ास्टर में इतने लोग ना मरे, तो मेरी केवल एक ही सलाह होगी कि आप साउथ वेस्ट में जो कैंप्स बनाते हैं वो मत बनाओ, ऑल विल बी सेट। और आज माँ सरस्वती के चरणों में वंदना करते हुए, उनको नमन करते हुए, जय भोलेनाथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।